बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे लेक्चर दिया जाएगा वो है श्योरिटी के बारे में। फौजदारी लॉ में श्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और श्योरिटी चेंज हो सकता है या वंस श्योरिटी फॉर एवर श्योरिटी है। जामन, उर्दू में इसको जामन कहते हैं। जब भी कोई फौजदारी मुकदमा होता है तो आप प्री रेस्ट बेल जब फाइल करते हो बतौर मुल्ज़म, तो उस वक़्त आप अदालत के हुक्म से श्योरिटी बॉन्ड ज़मानतनामा दाखिल करते हैं कि अदालत हुक्म करती है कि आपका जिस्म जो है, आपकी कस्टडी जो है, ये मैं श्योरिटी को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई श्योरिटी आता है तो फिर एड इंटरम प्री रेस्ट बेल आपको मिलेगी। उसमें श्योरिटी जो है वो आता है और आके श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करता है और ये अंडरटेकिंग देता है कि मैं ऑन ईच एंड एवरी डेट ऑफ हियरिंग, हर तारीख पेशी पे जब जब अदालत बुलाएगी, मैं इसको पेश करने का पाबंद होऊंगा। अब श्योरिटी बॉन्ड की नोयत दो किस्म की होती है। अगर हम प्री रेस्ट बेल में जाएं तो जब एड इंटरम प्री रेस्ट बेल, जिसको आप उर्फ़े आम में अबूरी ज़मानत कहते हैं, अबूरी ज़मानत जब आप हासिल करने के लिए अदालत में जाते हैं तो फिर आप जो श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाते हैं उसमें श्योरिटी सिर्फ टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ बेल पिटीशन, उस दरख्वास्त ज़मानत के हतमी फैसले तक वो श्योरिटी ज़िम्मेदार होगा। जैसे ही उसका हतमी फैसला हो जाएगा वो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जब श्योरिटी बेल पिटीशन का फैसला होता है, अगर तो बेल पिटीशन खारिज हो गई है तो फिर मामला कुछ हो रहा है। अगर बेल पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है तो आपने उसमें जो श्योरिटी बॉन्ड देने हैं वो इस इबारत के साथ, इस अंडरटेकिंग के साथ देने होते हैं कि जनाब, जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होगा मैं इस मुल्ज़म को हर तारीख पेशी पर पेश करने का पाबंद हूं। अगर ये नहीं आएगा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। किस चीज का? उस श्योरिटी बॉन्ड की अमाउंट की हद तक। 50,000 का श्योरिटी बॉन्ड है, लाख का है, 2 लाख का, 3 लाख का। इसमें कैश नॉर्मली आपने जमा नहीं करवाना होता। इसमें आपने उस मालियत की प्रॉपर्टी या उससे जायद मालियत की प्रॉपर्टी आपने जमा करवानी होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, ओरिजिनली फोटोकॉपी। और अगर आप जेल में हैं और आपकी जमानत मंजूर होती है तो अदालत कहती है कि मैं जुडिशियल लॉकअप से इसको श्योरिटी को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूं, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ श्योरिटी बॉन्ड। अगर कोई श्योरिटी आके श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवा देता है तो मैं इसको जेल से रिलीज करने के लिए तैयार हूं। वो श्योरिटी बॉन्ड जैसे ही जमा होते हैं विद दैट अंडरटेकिंग के टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस केस ऑन ईच एंड एवरी डेट आर whenever the court call that accused person, मैं उसको पेश करने का पाबंद होगा। और उसकी एक मालियत होती है जो कोर्ट खुद डिटरमिन करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दिया, जिस पॉइंट पे मैं लेक्चर देने जा रहा हूं, कि फर्ज करें कि मैंने एक पिटिशनर के श्योरिटी जमा करवाई कि जनाब मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि ये ईच एंड एवरी डेट पे ये पेश होगा। अब मीनवाइल उस प्रॉपर्टी को मैं सेल करना चाहता हूं। अब उस आपकी रजिस्ट्री पे स्टैंप लग गई कि ये रजिस्ट्री बार कर दी गई, इस पे बर्डन आ गया कि ये रजिस्ट्री जो है तब तक आगे प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो सकती जब तक ये श्योरिटी रिलीज नहीं होगी। जब तक ये श्योरिटी को रिलीज नहीं किया जाएगा अदालत में से, तब तक ये सेल आउट नहीं कर सकता। अब मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है। अब उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अंडर सेक्शन 499(502) ऑफ CRPC। उस एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, मुझे डिस्चार्ज किया जाए, मैं अक्यूज्ड को आपके सामने पेश करता हूं, अक्यूज्ड को हिदायत कर दी जाए कि वो अपना दूसरा श्योरिटी बॉन्ड पेश कर दे।
अब जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो आपने अक्यूज्ड को साथ लेके जाना है कि जनाब ये अक्यूज्ड मैं साथ ले आया जिसकी अपीयरेंस का मैंने अंडरटेकिंग दी थी, ये मैं आपके सामने ले आया, मेरी ये श्योरिटी डिस्चार्ज कर दीजिए क्योंकि मैंने अपनी ये प्रॉपर्टी फरोख्त करनी है। ये अक्यूज्ड आपके सामने है, अक्यूज्ड को जो है हदायत कर दी जाए कि जनाब ये अपना दूसरा श्योरिटी बांट दे। अब दो सूरत हाल है, अगर तो उस अक्यूज्ड की प्री अरेस्ट बेल हुई है तो वो उसको टाइम दे देगा कि जनाब आप 2 दिन में 3 दिन में श्योरिटी अपना चेंज कर दें। अगर आपकी आफ्टर अरेस्ट बेल हुई है तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर आपकी आफ्टर अरेस्ट बेल हुई है, आपको जेल से रिलीज किया गया है, तो श्योरिटी के साथ अक्यूज्ड ने तब जाना है जब दूसरा श्योरिटी उसके साथ है। अगर अदालत ने उस श्योरिटी को रिलीज कर दिया और आपसे उसने श्योरिटी मांग ली तो आपके पास श्योरिटी बॉन्ड ना हुआ उस वक्त, तो फिर अदालत आपको उसी टाइम कस्टडी में ले लेगी और जेल में भिजवा देगी उस वक्त तक जब तक आप नया श्योरिटी बॉन्ड अक्यूज्ड नहीं दे देगा। अब यहां पे पहले मुख्तलिफ कोर्ट्स का मुख्तलिफ व्यू था, लेकिन अब ये व्यू चेंज हो चुका है। अब ये मामला जो है ये थ्रैश आउट हो चुका है। पहले इसमें एम्बिग्विटीज थी, क्लैरिटी नहीं थी। अब कोर्ट्स ने ये क्लियर कट व्यू दे दिया है। 2018 PCRLJ नोट 215 कराची हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरह एलैबोरेट कर दिया है और ये जजमेंट जो है ये जजमेंट ऑल ओवर द पाकिस्तान एप्लीकेबल है, क्योंकि अंडर द लॉ जजमेंट अगर उस पॉइंट पे पूरे उस प्रोविंस में जो रूल ऑफ बिजनेस आपको बताते हैं कि अगर उस प्रोविंस में उस नोयत की कोई जजमेंट पास नहीं की गई तो उस मुल्क की किसी भी हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगी उस सूबे में। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये जजमेंट पहले किसी ने नहीं दी या इसके एडवर्स जजमेंट लॉ हाई कोर्ट लॉ की मेरी नज़र से नहीं गुजरी, तो इसलिए ये एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूं कि श्योरिटी बॉन्ड के चेंज करने के बारे में मैंने आपको पूरा तरीक़ेकार समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच।